श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है निर्जला एकादशी का व्रत और आप सभी लोगों को इस निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में निर्जला एकादशी को लेकर जितने भी प्रश्न हैं आपको सबके उनके जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई यहाँ पर मिल जाएंगी। और दोस्तों, ये व्रत जो भी लोग धारण कर रहे हैं भाई उनको इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि अपने वो इस निर्जला एकादशी के व्रत को अच्छे से ना कर पाएँ। इसलिए हम आपको व्रत से पहले ही जो है ये सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। आप अपने व्रत को अच्छे से यहाँ पर पूर्ण कर लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 18 जून के दिन रखा जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन करते हैं। कैलेंडर में 17 जून का दिया गया है और मतलब वैसे 18 जून का यहाँ पर निर्जला एकादशी का व्रत माना जा रहा है। तो सबसे पहली बात हम आपसे ये कहेंगे कि भाई आप लोगों को चावल का त्याग करना है। सबसे पहली चीज़ किस किस दिन करना है? 17 जून को भी करना है और 18 जून को भी करना है, क्योंकि कैलेंडर में 17 जून की एकादशी है और वैसे 18 जून की एकादशी है। तो भाई आप लोगों को दोनों ही दिन चावल नहीं खाना है ना। आप सभी लोग जानते हो कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है, पर इस बार दो ऐसे संयोग है भाई, 2 दिन जो है एकादशी एक तरीके से लोग मान रहे हैं। तो भाई आप लोग ना 17 तारीख को चावल ग्रहण कीजिएगा, ना इस्तेमाल कीजिएगा, और ना 18 जून को मतलब चावल ग्रहण कीजिएगा, ना इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात आप लोग यहाँ पर ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि 18 जून के दिन जो भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं पूरे विधि और विधान से, नियम से, भाई उन लोगों को कैसे क्या इस व्रत का पालन यहाँ पर करना है ना। तो सबसे पहली चीज़ हम आपसे ये कहेंगे कि 24 घंटे पहले से आप जो है व्रत का मतलब पालन जो है करना शुरू कर देना है ना। 24 घंटे पहले से आप लोग जो है सबसे पहली चीज़ तो नमक छोड़ देना। ये हम आपको वो तरीके बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत के दिन क्या होगी, प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। आप बहुत सारी बातें जानते हैं, हम आपको सीधा जो है मतलब मेन बातें यहाँ पर इस वीडियो में बता रहे हैं ना। तो सबसे पहली चीज़, निर्जला एकादशी व्रत के दिन जो है आप लोगों को पानी पीना बिल्कुल मना होता है ना। तो भाई इस दिन आप लोगों को प्यास ना लगे, इसके कारण जो है हम जो भी उपाय आपको बता रहे हैं उनको आपको जो है यहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो है मतलब व्रत के जितना हो सके पहले आप लोग नमक छोड़ देना। नमक खाना ही मत, है ना। नमक से, क्योंकि अगर आप नमक खाओगे तो भाई आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। दूसरी चीज़ है तेल। आपके घर में जो भी तेल से बनी हुई चीज़ें हैं भाई उनका भी आप लोग त्याग कर देना 24 घंटे पहले से, या निर्जला एकादशी के व्रत के कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले से, है ना। तो तेल भी आप लोग बिल्कुल मना कर देना, मत खाना, मत लेना, है ना। उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ है आलू, है ना। आलू का भी आप लोग सेवन बंद कर देना निर्जला एकादशी व्रत के कुछ समय पहले से। अगर आप लोग ये तीनों चीज़ें छोड़ देते हो व्रत के कुछ समय पहले से तो भाई आप लोगों की जो प्यास है वो आपकी कंट्रोल में हो जाएगी और आपका निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, है ना। तो भाई यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि निर्जला एकादशी के नाम में ही आप समझ सकते हो कि ये जो व्रत है ये निर्जला रहा जाता है, मतलब कि बिना पानी के रहा जाता है ना। बिना पानी के तो रहा जाता है, पर क्या बिना फलहार के रहा जाता है, बिना फल फूल के रहा जाता है? तो इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जो लोग पूरे विधि और विधान से यहाँ पर इस व्रत का पालन कर रहे हैं भाई उन लोगों को जो है पूरा निर्जला रहना है, वो भी 24 घंटे तक, है ना। 18 जून के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो भाई 18 जून के दिन आपको सुबह मतलब 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में जिस भी समय आप लोग पानी पी रहे हो, है ना, जिस भी समय, क्योंकि 3 से 4:30 के बीच में ही आपको पानी पीना है, इसके बाद में नहीं पीना, इसके बाद में फिर सुबह हो जाएगी तो भाई एकादशी का व्रत शुरू हो जाएगा ना। तो 18 जून के दिन जो सुबह का समय होगा मतलब 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच का, इस बीच में आप लोगों को नहाना भी है, स्नान भी करना है, कुल्ला हाथ मुंह जो भी करना है वो सब कर लेना है, और जितना पानी पीना है वो एक साथ पी लेना, जितना पीना है वो एक साथ पी लेना, ठीक है। ये बात हमने आप लोगों को बोल दी है, क्योंकि 4:30 के बाद आप पानी नहीं पियोगे। और ध्यान रखना, जो लोग पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करेंगे भाई उन लोगों को जो है मतलब वो 3 से 4:30 के बीच में जब भी पानी पिए भाई अगले दिन जो है वो उसी समय पर आकर मतलब जल ग्रहण करेंगे, तभी उनके ये जो व्रत है पूरे 24 घंटे के बाद पूरा यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो जो पूरे विधि विधान से पालन करेंगे भाई उनको 24 घंटे तक निर्जला रहना है, बिना पानी के रहना है, तभी उनका ये जो व्रत है ये सफल होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आप 3:30 बजे अपना जो है रात्रि में जल पियोगे व्रत के शुरू होने से पहले, तो भाई अगले दिन जाकर आप लोग 3:30 बजे के बाद ही यहाँ पर जल पीना, आपका व्रत पूर्ण रूप से यहाँ पर सफल हो जाएगा, है ना। और 3:25 के आसपास आप अपने जो है अगले दिन व्रत का पालन कर सकते हो, है ना। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों, जो लोग मतलब इस व्रत में पानी पीना चाहते हैं, या जो लोग फलहार करना चाहते हैं, या जो लोग फल मतलब खाना चाहते हैं, वो ले सकते हैं क्या? तो देखो, निर्जला एकादशी का पूरे विधि विधान से जो पालन होता है वो हमने आपको बताया ही है कि इसमें पूरा निर्जला रहा जाता है, बिना पानी के रहा जाता है, फलहार वगैरह कुछ नहीं लिया जाता है। इस एकादशी के दिन मतलब जो अनाज है वो ग्रहण नहीं किया जाता है ना। पर दोस्तों,
अगर आप लोगों के शरीर में उतनी क्षमता नहीं है, आप उतने मतलब अभी सही नहीं है कि भाई आप पूर्ण रूप से व्रत का पालन कर सके, पर आपको व्रत रखना है, तो भाई आप जल का ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हो, है ना। फलाहार करके भी व्रत रख सकते हो, फल खा के भी व्रत रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर फ़र्क ये रहेगा कि निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो कि इस बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी होती है। तो भाई इस एकादशी का व्रत जो व्यक्ति पूर्ण रूप से पालन करके करता है, उस एकमात्र व्यक्ति को क्या होता है, पूरे साल में पड़ने वाली 26 एकादशियों का फल मिलता है। क्या मिलता है? पूरे साल में अगर वो जो सब एकादशी पड़ती हैं भाई, उन व्रतों को ना भी करे, वो मात्र इस निर्जला एकादशी के व्रत को पूरे विधि विधान से कर ले, तो उसको साल की सभी एकादशी को करने का फल मिल जाता है ना। इतनी बड़ी एकादशी होती है ये, है ना। पर अगर आप लोग जो है इस निर्जला एकादशी के दिन जल पीकर व्रत रहोगे, या फलहार खा के व्रत रहोगे, या फल खाकर व्रत रहोगे, तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एकादशी का फल मिलेगा, जो आपको हर एकादशी को दिन करने से मिलता है ना। तो इस एकादशी के दिन अगर आप लोग जल पीकर या फलहार खाकर फल खाकर व्रत रहोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एकादशी का यहाँ पर फल मिलने वाला है, सभी एकादशियों का फल नहीं मिलने वाला है। सभी एकादशियों का फल जब मिलेगा, जब हमने आपको जो विधि विधान से मतलब बताया है, वो जब आप लोग करोगे ना, तो आप लोगों को जो है यहाँ पर पूरा फल मिलेगा इस निर्जला एकादशी का, है ना। 24 घंटे आपको बिना जल पिए रहना है, और ना कोई अनाज ग्रहण करना है, ना फलहार करना है, ना फल खाना है, ठीक है। आपको सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना है ना। अब दोस्तों, अगर आप लोग पूरे दिन मतलब निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हो, तो कुछ बातें और ध्यान रखना। जैसे कि आप लोग अपने घर से निकलना मत, क्योंकि घर से निकलोगे तो आपको मुंह ज़रूर सूखेगा, और फिर आप लोगों को जो है मतलब प्यास लगेगी, है ना। तो घर से बाहर बहुत कम निकलना। जैसे कि सुबह अगर आप लोगों को मंदिर जाना है तो एक बार ज़रूर चले जाना, पर उसके बाद बार बार आप अपने घर से बाहर मत निकलना, वरना आपका मुंह सूखेगा और आपको प्यास लगेगी, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोग चाहो तो अपने सर पर एक सूती कपड़ा बांध लेना, है ना। ये वो तरीके हैं जिनसे आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, है ना। हमने आपको सारे तरीके जो है वही बता रहे हैं, जिससे आपका निर्जला एकादशी का व्रत पूरा हो जाए, है ना। ये बातें हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं भाई जिन लोगों को 24 घंटे निर्जला रहना है ना। तो भाई 24 घंटे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना है। जल्दी उठना है इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में, हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि 3 से 4:30 बजे के बीच में आप पानी पी सकते हो, सूर्योदय के पहले पी सकते हो, इसके बाद नहीं पी सकते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, है ना। उसके बाद में दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि जो लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, चाहे वो मतलब फलहार करके रखना चाहते हैं, पानी पीकर रखना चाहते हैं, या पूरे विधि विधान से रखना चाहते हैं, भाई वो अपने 24 घंटे पहले से जो लहसुन प्याज होता है उसका त्याग कर देना, आप लोग मत खाना, है ना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे हमने आपको आलू खाने मना कर दिया, नमक का सेवन करने मना कर दिया, तेल लेना मना कर दिया, उसी तरीके से आपको जो है ये दोनों चीज़ें भी बिल्कुल लहसुन और प्याज भी छोड़ देना है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है एक बहुत ही पवित्र व्रत होता है ना, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों, भूल कर भी इस निर्जला एकादशी के व्रत के दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चावल, है ना। चावल इस दिन भूल कर भी मत खा लेना, है ना। अगले दिन आप खा सकते हो, पर चावल एकादशी व्रत के दिन नहीं खाया जाता है ना। और इस बार तो 17 जून की भी जो है कैलेंडर में दिखाई गई है, और 18 जून की भी दिखाई गई है। तो भाई आप दोनों ही दिन जो है मतलब चावल का ग्रहण मत करना, चावल इस्तेमाल मत करना, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर अगली जो चीज़ है उसके बारे में बात करें कि भाई चावल के साथ साथ आप जो नाश्ता लेते हो, पोहा वगैरह जिसे हम कहते हैं, भाई वो होटलों पे बहुत मिलता है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, उसे खा लेते हैं। पर आप लोग गलती वहीं पर कर देते हो कि जो पोहा बनता है वो भी चावल के ज़रिए ही बनता है। तो भाई अगर आप लोग चावल खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग पाप के भागीदार ही बन रहे हो। तो इसलिए एकादशी के दिन, विशेष रूप से हम निर्जला एकादशी की आपसे बात कर रहे हैं, इस दिन आप लोग ना पोहा खाना ना चावल खाना, चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ आप लोग ग्रहण मत करना, है ना। ये अच्छा नहीं माना जाता है। आप खुद जानते हो कि हम इस बात के लिए क्यों मना कर रहे हैं। इस बात सभी लोग जानते हैं कि इस दिन अगर हम चावल का कोई भी चीज़ खाते हैं, चावल खाते हैं, तो हम क्या खाते हैं, है ना। यह हमें आपको बताने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों देखो, निर्जला एकादशी व्रत के दिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। जैसे कि आपने पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है 24 घंटे के लिए विधि विधान से, तो भाई उस जगह पर शास्त्र आपको कुछ अनुमतियाँ देता है। जैसे कि आप लोग मुंह से कुल्ला कर सकते हो, है ना, क्योंकि 24 घंटा बहुत होता है निर्जला रहना, क्योंकि हम रोज़ तो निर्जला रहते नहीं, तो बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए। तो हमारे शास्त्रों ने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं, जैसे कि आप 24 घंटे में मतलब अपने मुंह में अगर आपको कुल्ला करना है, कुछ अजीब सा आ गया एकदम से,
तो आप मुंह से कुल्ला कर सकते हो, है ना। ज़्यादा बार नहीं करना है, कुछ कुछ बार जो है आप अपने मुंह से कुल्ला कर सकते हो, पर वो जल आपके मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कुल्ला आपको यहाँ पर करना है। वहीं अगर बात करें कि आप लोग दूसरे तरीके से कैसे मतलब ले सकते हो, दूसरा तरीका है कि आप जल का आचमन कर सकते हो। क्या आचमन? आचमन तब किया जाता है जब हम भगवान की स्तुति करके अपने सीधे हाथ की अंजनी में जल लेकर पीते हैं, है ना। तो दूसरे तरीके में आचमन आप लोग जल का कर सकते हो। आचमन कह रहे हैं हम, जल को पीना नहीं कह रहे हैं, है ना। आप लोग क्या करना कि अगर आपको ऐसा लगे निर्जला एकादशी व्रत के पूरे दिन में कि भाई अब तो हमसे रहा ही नहीं जा रहा है, बहुत अब घबराहट सी हो रही है, मुंह सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, तो भाई उस जगह पर आप एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध जल लेकर जाना, अपने ही घर के मंदिर में जाकर बैठना, वहाँ पर किसी भगवान की स्तुति करना, देख लेना, निकाल लेना। स्तुति करने के बाद मतलब स्तुति करने के पहले आप अपने सीधे हाथ की अंजनी में थोड़ा सा जल लेना, पूरी स्तुति करना। स्तुति जैसी पूरी हो जाए, इस जल का आप लोग आचमन कर लेना, पी लेना इसको, है ना। इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये दो चीज़ें इसमें मान्य होंगी। एक तो कुल्ला आप लोग कर सकते हो जब आपके मुंह में आपको कुछ अजीब सा लगे, तब कुल्ला कर सकते हो। दूसरी चीज़ का आप कर सकते हो, एक आचमन कर सकते हो, है ना, पर स्तुति करने के बाद आचमन कर सकते हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, है ना। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों का मतलब ऐसा होता है निर्जला एकादशी के व्रत में पूरे समय में कभी भी कि भाई आपका मुंह एकदम से सूख जाता है, होठ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो आप लोगों को मात्र एक काम करना है, मतलब एक सूती कपड़ा लेना है, उसको पानी में भिगोना है और अपने होठों को गीला कर लेना है। होठों से अंदर ना जाए पानी, ध्यान रखना, है ना। अपने सिर्फ और सिर्फ होठों को यहाँ पर आपको गीला कर लेना है, आपको आराम मिलेगा, आपको ज़्यादा प्यास से घबराहट नहीं होगी, है ना। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है दोस्तों। पूरे साल की 26 एकादशी को यह हमें मात्र एक फल दे देता है, इसलिए इस व्रत को थोड़ा सा मतलब कठिन माना जाता है। पर अगर आप लोग भगवान के नाम का जाप करते करते इस व्रत को करेंगे तो निश्चित सी बात है कि आप लोगों को जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आप मन ही मन जो है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना, भगवान श्री नारायण जी का ध्यान रखना, मतलब ध्यान करना, और ऐसे ही जो है आप लोग पूरा दिन अपना बिताना। 24 घंटे के लिए आपको पूरा निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, जो पूरे विधि विधान से रख रहे हैं। बाकी जो लोग फलहार वगैरह करके रख रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। जो लोग फलहार या जल पीकर व्रत करेंगे उन्हें सिर्फ एक एकादशी का फल मिलेगा। बाकी जो लोग पूरे 24 घंटे निर्जला बिना अन्न लिए व्रत करेंगे उन्हें पूरी साल की 26 एकादशी का फल मिलेगा। भले ही वो साल की 26 एकादशी करें या ना करें, है ना, सिर्फ एक निर्जला एकादशी कर लें तो उन्हें साल की सभी एकादशियों करने का फल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी विशेष जानकारी थी जो कि निर्जला एकादशी को लेकर ही थी। ये जानकारी हमने आपको इसीलिए बताई क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई निर्जला एकादशी से हम क्या लें, क्या ना लें, क्या करें, क्या ना करें। तो भाई आप लोग ये सारी चीज़ें करें। सुबह जल्दी उठकर आप लोग जो है अच्छे स्नान करके अच्छा जितना चाहे पानी पी लेना 3 से 4:30 के बीच में, और अपने अच्छे वस्त्र पहन लेना, भगवान की पूजन में आप लोग लग जाना, ठीक है। चाहो तो सुबह सुबह मंदिर भी जा सकते हो पर ज़्यादा घर से बाहर मत निकलना, ठीक है। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम पानी पियेंगे। एक तो मतलब जब सूर्य उदय होगा, मतलब सूर्य निकलेगा उसके पहले 3 से 4:30 बजे के बीच में, और एक पानी आप लोग कब पी सकते हो, जब शाम हो जाए या सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में, ठीक है। पर इसमें आपको व्रत का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, एक ही एकादशी का यहाँ पर आपको फल मिलेगा, ठीक है। पूरे दिन आप लोग भले ही मतलब बिना जल के रह जाओ पर आप लोग सूर्यास्त के बाद जल पी सकते हो, पर आपको मिलेगा एक ही एकादशी का यहाँ पर फल, है ना। अब इनके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी निर्जला एकादशी व्रत को लेकर कोई भी प्रश्न है तो उसे आप उनसे जल्दी से पूछ लीजिए ताकि आप लोगों को हम जवाब दे सकें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को इस दिन मोबाइल नहीं चलाना है ना। मोबाइल का जो है आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। आप लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना, या तो भगवान के नाम का जाप सुन लेना पर मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा 24 घंटे तक प्यास रहना है ना, पानी नहीं पीना है। तो ऐसे कोई काम ना करना जिससे कि आप लोगों को प्यास लगे और आपका व्रत पूरा ना हो पाए, है ना। तो व्रत का जब सोच के रखा हुआ है तो आप व्रत पूरा ज़रूर करेंगे। तो जो हमने आपको बातें बताई हैं उनका ध्यान रखना, बाकी भगवान के नाम का जाप करना, आपको प्यास नहीं लगेगी, आपका व्रत अच्छे से पूरा हो जाएगा, आपके साल की सभी एकादशियों को आपको फल मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।